Hi everyone, welcome back. I hope you all are keeping healthy and safe. So we were discussing market segmentation or market selection and this is the second part of it. एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में, दैट इज़ STP, सेगमेंट टारगेट पोजिशनिंग. अगर आप कभी भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको बिज़नेस करने से पहले सोचनी पड़ती हैं. So if you want to even if you want to start a small business at your home, you have to do little base work. So हम ये देखते हैं, हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, कैसे करा जाता है, किस बेसिस पे करा जाता है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टारगेट एंड पोजिशनिंग. अ क्विक रिकैप, मार्केट सेगमेंटेशन या मार्केट सिलेक्शन क्या है. हम अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं, हम अपना ग्रुप ऑफ कस्टमर सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको हम टारगेट करेंगे, जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं. अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत है हमें सेगमेंटेशन की? बिकॉज विद वन प्रोडक्ट वी कैन नॉट सर्व द एंटायर मार्केट. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक प्रोडक्ट से सबको खुश कर सकें और सबके डिज़ायर्स पूरी कर सकें, राइट. इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से सेगमेंट को, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बना है, बेस्ट फिट है, और कौन से और क्या वो लोग उसको खरीद पाएंगे. सो ऐसा नहीं है कि आप यंगस्टर्स को बेचना चाहते हैं लेकिन यंगस्टर्स के पास परचेजिंग पावर नहीं है, देन दे आर नॉट योर पोटेंशियल मार्केट. ऑल्सो आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन हु इज़ द मार्केट. प्लीज़ डू सी दैट सो दैट योर बेसिक्स आर क्लियर. ओके, सो लेट अस मूव नाउ टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ टारगेट. सेगमेंट का मतलब हम ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जिनको हम बेच सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम उन सभी ग्रुप्स को बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट या मार्केट? क्या हम उन सभी को टारगेट कर सकते हैं? आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो टारगेट मार्केटिंग मीन्स दैट you are evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segment to enter. पहले STP में मैंने आपको बताया, STP जो है वो इसी सीक्वेंस में रहेगा. पहले आप मार्केट, पूरे मार्केट में, पूरी पॉपुलेशन में आप हेट्रोजीनियस जो मार्केट होती है, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग तरीके की प्रेफरेंसेस और नीड्स और डिमांड्स और वांट्स होती हैं, उनको आप होमोजीनियस ग्रुप में, होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. वो आपका पहला स्टेप था. टारगेट में आप क्या करते हैं, अब आप डिसाइड करते हैं कि वो जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से आप किसको बेचेंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट आपके लिए कौन सा है, किस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किस में आप सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट को चूज़ कर सकते हैं. सो देयर कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कि आप एक सेगमेंट को चूज़ करेंगे या दो को या पूरी मार्केट को ही चूज़ करना चाहते हैं. लेट अस सी वन बाय वन, राइट. सो आपको जो सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आप क्या देखेंगे कि कितने अट्रैक्टिव है वो सेगमेंट, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं. हो सकता है आपने 10 सेगमेंट निकाले हो, उसमें से आपको 5 बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, लेकिन क्या आपके पास उतना पैसा है, क्या आप उन सब के लिए एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उन सब तक पहुंच सकते हैं, और उसका साइज़ और ग्रोथ क्या है. आज वो सेगमेंट तो अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन क्या अगले 2 साल में, अगले 5 साल में वो सेगमेंट होगा भी कि नहीं होगा, वो अट्रैक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा. सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देन यू हैव टू सिलेक्ट द टारगेट मार्केट. So there are generally 5 pattern of target market and it is a very commonly asked question in exam also. So 5 patterns of target market, let us discuss them one by one. पहला है full market coverage. इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप पूरी मार्केट को कवर करते हैं. पूरी मार्केट को कवर करने के 2 तरीके हो सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड एंड डिफ्रेंशिएटेड. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम. अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो बॉक्स है ये मार्केट है, तो मैंने मार्केट में 3 तरीके के डिविजन्स करे हैं, दैट इज़ मार्केट 1, मार्केट 2 एंड मार्केट 3. नाउ आई से अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि मैं पूरे मार्केट को एक ही प्रोडक्ट बेच रही हूँ, जैसे कि है कोक या पेप्सी. अब वो ना एज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ना इनकम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ना जेंडर के बेसिस पे, ना यूजेज के बेसिस पे. एक प्रोडक्ट है, जिसने पीना है वो उसको कंज्यूम कर सकता है. So this is undifferentiated strategy and they are covering the full market.
पूरी जगह आपको, आप कहीं पे भी चले जाओ वही कोक का बॉटल, वही कोक का टेस्ट मिलेगा। अनदर कुड बी यू कैन हैव अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। सो आपने आइडेंटिफाई करे आपके जो 3 मार्केट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं मारुति का, तो आपने देखा कि हम इनकम के लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं। सो जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट आपका प्रोडक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। सो आपने जो मार्केट बांटा अपना ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और आप वो ऑफर कर रहे हैं, राइट। देन सेकेंड स्ट्रैटेजी कुड बी मार्केट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन मीन्स आप एक मार्केट पकड़ते हैं एंड उसको जो भी चाहिए आप उसको वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आप यूनिवर्सिटी को सप्लाई देना चाहते हैं। सो यूनिवर्सिटी में जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यू हैव लैब्स देयर, साइंस लैब, तो उनको जो जो भी इक्विपमेंट चाहिए आप उसमें डील करते हैं। सो आपका मार्केट कौन हो गया? यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, आप वो प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। सो यू आर सर्विंग द मेनी नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। आपने एक ग्रुप पकड़ लिया और आप उसको सर्व कर रहे हो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उस कस्टमर को अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता। सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। थर्ड कुड बी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में आप देखेंगे जो एक एरिया कलर्ड है, प्रोडक्ट आपने एक चुन लिया और मार्केट अलग अलग है। सो आपका प्रोडक्ट एक है और जिन लोगों को भी वो चाहिए आप उन सबको प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, नाउ इफ आई से दैट आई एम डीलिंग इन वन टाइप ऑफ लैब इक्विपमेंट, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप आपका स्कूल में भी यूज़ होता है, यूनिवर्सिटी में भी यूज़ होता है, गवर्नमेंट एजेंसी में भी यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है। सो मैं इन सबको बेचूंगी। तो एक मार्केट तो हो गया आपका, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट 1 हो गया आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मार्केट 2 हो गया आपका गवर्नमेंट, एंड मार्केट 3 हो गया हॉस्पिटल। तो 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप के हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट उनको बेच रही हूँ। प्रोडक्ट मेरा एक ही है, मेरी स्पेशलाइजेशन माइक्रोस्कोप्स में ही है। अनदर कुड बी सिलेक्टिव। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो मैं मार्केट 3 को प्रोडक्ट 1 बेच रही हूँ, मार्केट 1 को प्रोडक्ट 2 बेच रही हूँ, और मार्केट 2 में प्रोडक्ट 3 बेच रही हूँ। सो डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट सेगमेंट। ये सेगमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं या अनरिलेटेड हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो जैसे कि आप देखोगे कि मॉम एंड मी स्टोर्स होते हैं जहाँ पर वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो मदर्स के लिए होते हैं, कुछ जो होते हैं जो बेबीज़ के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो होम फर्निशिंग के होते हैं। सो दे आर लाइक होम फर्निशिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लोथिंग, बट यू हैव सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन कि हमारे पास वो सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी जो कि मॉम एंड बेबी को चाहिए होती है, राइट। एंड लास्ट कुड बी लाइक द निश मार्केटिंग, जिसमें आप खाली एक प्रोडक्ट एक मार्केट को बेच रहे हैं। सो यू सी द शेडेड एरिया, सिंगल सेगमेंट, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि आप स्पेशलाइज्ड हैं बिकॉज यू आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन दिस। सो फॉर एग्जांपल जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं वो सबको टारगेट नहीं कर रहे होते हैं, उनका प्राइसिंग भी हाई होता है और वो एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ही टारगेट करते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द सिंगल सेगमेंट। अगर आप वॉचेस देखेंगे, बहुत सारी कंपनीज की वॉचेस है, कुछ कंपनी मिलेंगी आपको जो लोअर से अपर रेंज तक जाती है, लेकिन कुछ खाली अपर रेंज में होती है। सो दैट इज सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो आई होप द टारगेट मार्केट इज क्लियर। आपने पहले क्या करा कि आपने अलग अलग सेगमेंट बनाए, राइट। सो फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करा था, ये सेगमेंट बनाए थे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट्स आपने जैसे आइडेंटिफाई करे। देन उसमें से जब आप चूज़ कर रहे हैं कि मैं किस सेगमेंट में बेचूंगा या बेचूंगी, वो हुआ आपका टारगेटिंग या टारगेट मार्केटिंग। वो किस बेसिस पे करेंगे आप कि क्या ये जो मार्केट में सिलेक्ट करने जा रही हूँ, क्या ये अट्रैक्टिव है, क्या इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, क्या ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा कि नहीं, और क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं। सो यू मे want to sell luxury product because their competition is low and profits are high, लेकिन आप अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते then it is of no purpose. So you have to see all these factors that whether you will be able to sell, whether it is attractive and whether it has future growth or not. Once you have done that, right, आपने अब जैसे यहाँ पर चूज़ कर लिया कि मैं लग्जरी वॉचेस
में डील करूँगी, बिजनेस करूँगी, और ये मेरा मार्केट है M1, राइट। नाउ यहाँ पे जो लोग हैं M1 में, इनके दिमाग में ये चीज़ बिठाना कि ये जो आप घड़ी खरीद रहे हैं 20,000 का, ये वर्थ इट है, राइट। क्यों खरीदेंगे वो 20,000 का घड़ी? इफ़ यू आर गेटिंग अ सिमिलर वॉच डूइंग अ सिमिलर जॉब एट 200, एट 500, एट 1,000 bucks, सो मैं 20,000 की घड़ी क्यों खरीदूंगी? वो चीज़ आपके दिमाग में बिठाना कि येस दिस इज़ वर्थ इज़ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मीन्स कस्टमर के दिमाग में बिठाना आपके प्रोडक्ट की इमेज। प्रोडक्ट की इमेज प्रोडक्ट के साथ नहीं आती, प्रोडक्ट की इमेज आती है कंज्यूमर के दिमाग से। सो इफ़ यू सी लोगो ऑफ सम लग्जरी ब्रांड, आपको लगेगा हाँ भाई ये महंगा होगा, या ये तो बड़ा महंगा होगा, या महंगा है तो बहुत अच्छा होगा। वाई डू वी थिंक सो? बिकॉज प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड इन द फैक्ट्री बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन द mind of consumers. So what is positioning? Positioning is the art and science of fitting the product, right? The word here is fitting the product or service to one or more segment of the broad market in such a way to set it meaningfully apart from its competitors. Remember, अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल कॉम्पिटिटर के जैसा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। You want to pay extra, you want to pay premium because there is no second brand like that. आपको लगता है कि अगर ये मेरे पास है, सेंस ऑफ accomplishment, तो ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, या लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन वॉचेस, लिमिटेड एडिशन गारमेंट्स। सो हम कहते हैं कि ये लिमिटेड एडिशन है और ऐसा प्रोडक्ट और कहीं नहीं है, इसलिए मैं हाई पे करने के लिए रेडी हूँ। सो दैट इज़ how you position your product or service in the mind of the customers. So it is not what you do to the product. अब मार्केटिंग की जहाँ बात आती है, हम प्रोडक्ट बना चुके हैं, हमारी तरफ से सारा रेडी है। अब जब हमें बेचना है तो हमें क्या करना है? हमें कंज्यूमर के दिमाग के साथ खेलना है, हमें उनको ये कन्विंस करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हम बेच रहे हैं, जिस प्राइस पे बेच रहे हैं और जो हम क्वालिटी बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में वर्थ इट है, right? So there could be different value proposition which could be used. For example, बिग बाज़ार का अगर आप टैगलाइन देखेंगे, इससे सस्ता और कहाँ, या वहाँ पर आपको सारा सामान जो नॉर्मल शॉप्स में मिलेगा उससे सस्ता मिलता है। सो हम बोलते हैं अगर आप सेम बिस्किट कहीं और से ख़रीद रहे हैं तो आपको ज़्यादा में मिलेगा, हमसे ख़रीदोगे तो कम मिलेगा। सो दिस स्ट्रैटेजी और दिस वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ नोन एज सेम, you are getting the same thing for less price. Second could be you are getting more but at a more price. So अगर मैं आपसे पैसा ज़्यादा ले रही हूँ तो मैं आपको उसके बदले में जो चीज़ है वो भी बेहतर दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर साबुन देखेंगे आपको 5 रुपये 10 रुपये का साबुन मिल जाएगा, बट डव वुड बी रिलेटिवली कॉस्टलियर। सो डव की जब आप ऐड देखते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट है, उसमें मिल्क है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही सॉफ्ट है, इट इज़ सूटेबल फॉर योर फेस एंड हेंस बिकॉज इट इज़ बेटर देन अदर्स, सो वी आर चार्जिंग मोर, राइट? सेम गोज फॉर योर लग्जरी ब्रांड, योर मर्सिडीज, योर BMW, दैट वी आर चार्जिंग मोर। वाई? बिकॉज वी आर गिविंग मोर। थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ लेस फॉर लेस। हम आपसे पैसे कम चार्ज कर रहे हैं बट वी आर गिविंग यू ऑल्सो लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयरलाइंस देखें तो उसमें द मोर यू टेक सर्विसेज, अवेल द बेनिफिट्स, द मोर यू हैव टू पे। बट देयर कुड बी पीपल हु डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा सर्विसेज, जिनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और वो रेगुलर कस्टमर है और वो ज़्यादा पैसे नहीं भरना चाहते। सो यू कुड ऑफर देम बेस मिनिमम प्राइस कि इसमें ना आपको खाना मिलेगा ना कुछ एक्स्ट्रा आराम मिलेगा, आप खाली इधर से उधर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे मिनिमम कॉस्ट में। सो वी आर गिविंग यू लेसर एयर फेयर बट वी आर नॉट ऑफरिंग यू एनी सर्विसेज। सर्विसेज भी आपकी कम होंगी। अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू ऐड ऑन। अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज लेके जाना है तो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा लगेज लेके ही नहीं जाना तो पहले से ही क्यों हम टिकट में लगाएं। सो वी आर गिविंग यू लेस बट वी आर चार्जिंग यू लेस, राइट? एंड लास्ट वन इज विच एवरीवन वांट्स, that you want more but you want for less. So हमें ज़्यादा चाहिए लेकिन हमें पैसे कम देने हैं।
सो टाटा इंडिका बोलता है मोर कार पर कार, so that you are giving more features than the other competitors are giving, and we are charging you also less, right? So अगर आप हमें हमारी रेंज देखेंगे और हमारे बेनिफिट्स देखेंगे, बाकी कंपनियों के मुकाबले में हम आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं और आपसे प्राइस भी कम ले रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ you have to, through your marketing, you have to get into the mind of consumers, you have to position your products कि आप क्या कर रहे हैं. आप सेम फॉर लेस कर रहे हैं, मोर फॉर मोर कर रहे हैं, मोर फॉर लेस कर रहे हैं, लेस फॉर लेस कर रहे हैं. ये हुआ पोजिशनिंग. STP करने का फ़ायदा तभी है जब कंज्यूमर्स आपका प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं जिस तरीके से वैसे समझें, और ये समझें दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. अगर मेरी और आपकी बात कंज्यूमर्स को एक जैसी लग रही है एंड वी बोथ आर कॉम्पिटिटर्स, देन समथिंग इज़ रॉन्ग. इन तीनों के बाद आपका USP बनना चाहिए. यू शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स कि हम डिफरेंट हैं. अगर मेरा कॉम्पिटिटर 10,000 का फ़ोन बेच रहा है और मैं 20,000 का बेच रही हूँ और हम दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा लग रहा है, हम जो ऐड में बोल रहे हैं वो एक जैसा लग रहा है, हमारे फीचर एक जैसे हैं, देन वाई द कस्टमर विल बाय अ 20,000 फ़ोन. व्हेन यू आर टेलिंग दैट यू आर 20K and your competitor is 10K, you have to convince them that why you are selling it for high, या आप कैसे डिफरेंट हैं. ईजीएस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ आईफोन, तो आपके दिमाग में आता है कि वो मतलब अलग ही क्लास है बाकी फ़ोन से. ऐसा क्यों आता है? बिकॉज ऐसा उस प्रोडक्ट को आपके दिमाग में पोजीशन किया गया है दैट आईफोन, इफ़ यू हैव अ आईफोन, दैट इट इज़ अ बिग ब्रांड and it has quality and it has no safety concerns, so it is above the other brand and hence it is high priced. अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा और वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आ जाएंगे तो उसका वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा. सो यू कैन नॉट से कि प्राइस कम कर दो तो ज़्यादा बिकेगा. नो, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर अ सर्टेन सेगमेंट and it is doing well there, right? So this was segmentation, targeting and positioning. I hope the topic is clear to you. If you have any doubts, please feel free to leave in the comment section below and I would be happy to help. If you are learning something from my videos, do comment and let me know. And if you want a video on any other topic which you think I would be able to help you, do also put it in the comment. This video was made on request of one of my viewer who's liking my video and learning, and I hope you got the point and it helped you, and all the best for your exam.